एक 9th क्लास की बच्ची को उसी के स्कूल में पढ़ाने वाले एक अधेड़ उम्र के शिक्षक जो हैं वो लेके फरार हो जाते हैं। जब उनकी गिरफ्तारी होती है तो बताते हैं कि वो इस लड़की से प्रेम करते हैं। और भाई साहब, जब से ये मामला सामने आया है, लोगों ने कहा है कि ऐसा शिक्षक तो होना ही नहीं चाहिए। एक याद कीजिए वो जमाना था जब हम ये सोचते थे कि हमारे बच्चे जितना हमारे घर में सुरक्षित हैं, उससे कहीं ज्यादा स्कूल में सुरक्षित हैं। लेकिन ऐसे ऐसे शिक्षकों ने आके शिक्षक धर्म को इस तरीके से कलंकित कर दिया है, जिसके बाद से शिक्षकों के ऊपर लोगों का भरोसा नहीं रहा। जब इन शिक्षक महोदय की कहानी आपको बताऊंगा कि किस तरीके से उस 9th क्लास की बच्ची को लेके वो फरार हुए थे और उसके बाद अब शिक्षक महोदय क्या कह रहे हैं, तो आपका भी होश जो है वो फाख्ता हो जाएगा। आप भी विचार करने पे मजबूर हो जाइएगा कि आखिरकार इसे ही शायद घोर कलयुग कहा जाता है। पूरी जानकारी आप तक पहुंचाऊंगा, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आप सोचिए जरा कि शिक्षक को पिता तुल्य माना जाता है। यह माना जाता है कि वहां पे बच्चे सबसे ज्यादा सुरक्षित रहते हैं, लेकिन अगर वहीं पे बच्चे सबसे ज्यादा असुरक्षित रहते हैं, तो अगर ऐसा मामला आता रहे तो फिर आखिरकार ये जो शिक्षा और एक शिक्षक का एक विद्यार्थी से जो रिश्ता था या होता है, उसको कितनी दफा ये लोग कलंकित करेंगे। ऐसा ही एक मामला सामने आया है मोतिहारी के अरेराज थाने से, जहां पे इस तरीके का मामला देखा गया है, जहां पे एक शिक्षक को जो है, शिक्षक बता रहे हैं तथाकथित तौर पे कि भाई साहब इनको एक 9th क्लास की बच्ची से प्रेम हो जाता है। उसके बाद उसे लेके वो फरार हो जाते हैं। बताया जा रहा है कि शिक्षक जो है वो पटना के ही रहने वाले हैं और इनका दिल जो है वो 9वीं क्लास के बच्ची पे आ जाता है। आपको बता दूं कि जब ये सब कुछ मामला बाहर आया तो लोग एकदम से हैरान हो गए और कहने लगे इसे ही शायद घोर कलयुग कहते हैं, जहां पे एक अधेड़ उम्र के शिक्षक जिनके 2 बच्चे हैं, भाई साहब इनकी शादी हो चुकी है, इनकी बीवी वहीं इनके साथ रहती है, इनके बच्चे इनके साथ रहते हैं, उसके बाद भी इनका किसी के ऊपर दिल आ जाता है, वो भी छोटी बच्ची जो अभी महज 9th क्लास में पढ़ती है। अब 9th क्लास की बच्ची की उम्र क्या होगी? अमूमन 12 से 13 साल की वो लड़की होगी, जिसे लेके वो फरार हो जाते हैं शिक्षक महोदय। और उसके बाद ये बताते हैं और इस बात को, इस जघन्य अपराध को जो है वो प्रेम का नाम देते हैं। अब उस लड़की का भी बयान जो है वो दर्ज कर लिया गया है। पुलिस महोदय के ऊपर पास्को एक जो है वो लग गया है कि वो जो लड़की है वो अंडर एज है, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। लेकिन सवाल वहीं उठता है कि एक दौर था, एक जमाना था जब शिक्षक में लोग भगवान देखा करते थे। हम लोग स्कूल के लाइनों में खड़े होकर गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवा महेश्वरा ऐसा कुछ पढ़ा करते थे और बिल्कुल भगवान से उनकी तुलना किया करते थे। हम मानते थे कि गुरु जी जो है वो भगवान के दूसरे रूप हैं। लेकिन अगर ऐसे भगवान होने लगे तो शायद अब हमें अपना भगवान बदलने की आवश्यकता है, क्योंकि देख लीजिए इस तरीके का अगर माहौल बने जहां पे एक शिक्षक अधेड़ उम्र का, जो पहले से ही शादीशुदा हो, जिनके पहले से ही 2 बच्चे हों, वो एक छोटी बच्ची को लेके जाए और भाग जाए और उसे प्रेम का नाम दे, तो आखिरकार हमारा समाज जो है वो कितना सुरक्षित है, हमारे समाज में बच्चे जो हैं वो कितने सुरक्षित हैं, ये वाकई एक सवाल उठता है। हमारे यहाँ माना जाता है कि अच्छा बुरा जो है वो हमें शिक्षक ही सिखाता है, लेकिन अगर शिक्षक ही इतना बुरा बन जाए तो भाई साहब बाकी लोगों से क्या ही उम्मीद किया जाए। मैंने पहले ही कहा था कि हम लोग पहले सोचा करते थे कि स्कूल में बच्चे सबसे ज्यादा सुरक्षित हैं, लेकिन अगर सबसे ज्यादा असुरक्षित, सबसे ज्यादा असहज अब लोग वहीं पे महसूस करने लगे तो फिर क्या कहा जाए। अब कैसे कोई भरोसा करके किसी बच्ची को जो है वो स्कूल भेजेगा? किस तरीके के अगर मामले आएंगे तो फिर किस तरीके से लोग इन सब चीजों के ऊपर यकीन कर पाएंगे, किस तरीके से आगे की व्यवस्थाएं बढ़ेगी? वाकई ये विचारणीय विषय है और समाज के लिए एक बहुत बड़ा सवाल भी है। ऐसा ही एक मामला बेगूसराय से भी आया था, जहां पे एक शिक्षक महोदय जो है अपनी छात्रा को लेकर फरार हो गए थे, उनकी भी गिरफ्तारी हुई थी। और यही मामला जो है फिर से दोहराता हुआ मोतिहारी में नजर आ रहा है, जहां पे इस तरीके के काम को अंजाम दिया गया है। वाकई जब से ये मामला आया है सब लोग कह रहे हैं कि बताइए भाई साहब, कम से कम वो बच्ची तो बच्ची थी, लेकिन शिक्षक महोदय जिन्हें पढ़ाने का जिम्मा मिला था, जो ऑलरेडी 2 बच्चों के बाप थे, जिनकी शादी हो चुकी थी, उनको इस तरीके का अपराध करते हुए
जघन्य अपराध करते हुए उनको जरा भी शर्म नहीं आई, जरा भी उन्होंने विचार नहीं किया। आप विचार कीजिए, आपको क्या लगता है, क्या वाक़ई अब इस तरीके का माहौल आ गया है कि किसी पे किसी को यकीन नहीं करना चाहिए? तो कमेंट करके अपना विचार जो है हम तक पहुँचा सकते हैं। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।